नमस्कार दोस्तों। वो 62 दिन और ये 62 घंटे। वो 62 दिन मतलब 26 नवंबर की शाम से 26 जनवरी की सुबह तक, जब 62 दिन पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया था। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठकर हजारों किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे। वहां उन्होंने मोर्चेबंदी की और वहां से अपनी मांग बुलंद की कि हमें तीनों कानून नहीं चाहिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। उसके ठीक 62 दिन बाद 26 जनवरी आया। 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान किया था ट्रैक्टर परेड निकालने का, और हजारों ट्रैक्टर्स 23, 24, 25 की शाम तक दिल्ली की सीमाओं पर जमा होते रहे। पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, उत्तराखंड से। और उसके बाद 26 जनवरी की सुबह जब हजारों ट्रैक्टर्स को किसानों की अपील के मुताबिक, किसानों के रणनीति के मुताबिक ट्रैक्टर्स परेड में हिस्सा लेना था, उसी सुबह ऐसा कुछ हुआ जिसका अंजाम यह है कि आज उसी किसान यूनियन के नेता जिन्होंने 62 दिन तक बुलंदी के साथ आंदोलन चलाया, सरकार को झुकने को मजबूर किया, इस कदर मजबूर किया कि जिन कृषि कानूनों पर सरकार पुनर्विचार को तैयार नहीं थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, उन कृषि कानूनों पर 11 दौर की बैठकें हुई, अमित शाह से मुलाकातें हुई, संशोधन के प्रस्ताव हुए, 1.5 साल तक उन कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने के प्रस्ताव दिए गए। लेकिन किसान नेता लगातार एक ही बात कहते रहे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और इस बीच कई तरह के ऐलान हुए, कई तरह की रणनीतियों का ऐलान हुआ, और एक ऐलान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का भी था। लेकिन क्या हुआ उस दिन? ट्रैक्टर परेड किस तरह से बेकाबू हुआ कि गाजीपुर से जो ट्रैक्टर्स निकला उसमें से सैकड़ों ट्रैक्टर लाल किला की तरफ पहुंचा। टिकरी बॉर्डर से सुबह 10 बजे जिस जत्थे को निकलना था, वहां सुबह 7 बजे से ही कुछ जत्थे निकल गए, और उसके बाद लाल किले पर पहुंचे और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद हजारों लोग और पहुंचे। लेकिन जो कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि आज 62 घंटे बाद सरकार को ऐसी किसी अप्रिय घटना का इंतजार था कि कुछ हो और इस आंदोलन पर अंकुश लगाया जाए, आंदोलन को कुचला जाए, आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को मौका मिल गया। अभी मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहां से करीब 200 मीटर पीछे वो स्टेज है। उस स्टेज पर राकेश टिकैत हैं, जो किसान यूनियन के नेता। मंच पर कुछ उनके समर्थक हैं, पीछे भी उनके कुछ समर्थक हैं, मंच के सामने कुछ समर्थक हैं, और किसान बैठे हैं जो यहां अगर आज की तारीख को गिनती करें तो 64 दिन हो चुके हैं। और सड़क के दूसरी तरफ करीब 500 मीटर तक पुलिस बल का जबरदस्त जमावड़ा है, जबरदस्त तैनाती है। रैपिड एक्शन फोर्स भी है, दिल्ली पुलिस भी है, यूपी पुलिस भी है। कई गाड़ियों में पुलिस वाले जबरदस्त बंदोबस्त के साथ सड़क के इस पार हैं। राकेश टिकैत जहां हैं वहां से ठीक 30-40 मीटर दूर। ऐसी आशंका है कि उन्हें किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। राकेश टिकैत ने कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं यहीं अनशन करूंगा। और कई तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने अपने गांव वालों से भी अपील की। उन्होंने कहा पुलिस और सरकार साजिश कर रही है। किसान यूनियन के तमाम नेता, संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साजिश हुई, कुछ बाहरी तत्व थे जिन्होंने मोर्चे के निर्देश को या मोर्चे की जो गाइडलाइंस थी या दिल्ली पुलिस से रूट्स पर जो सहमति थी उसको तोड़ा। किसान नेताओं का आरोप है कि दीप सिंधु नाम का एक शख्स और एक किसान यूनियन, किसान मजदूर संघर्ष समिति, जिसका स्टेज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के स्टेज से आगे है और उस मोर्चे का हिस्सा भी नहीं है, उस समिति के जो मुखिया और नेता हैं पंढेर और पन्नू, सतनाम सिंह पन्नू, इन लोगों ने एक रात पहले तैयारी की थी कि नहीं, हमें रिंग रोड जाना है, और अंदर खाने कहीं ऐसी भी तैयारी थी कि लाल किले जाना है। और इन तैयारियों का या तो किसान नेताओं को अंदाजा नहीं था कि लाल किले जा सकते हैं, और या किसान नेताओं ने इस बात को नहीं समझा कि अगर हजारों की भीड़, अगर युवाओं का इतना जबरदस्त जत्था जिनमें आक्रोश भर दिया गया है, 26 जनवरी की एक रात पहले
25 जनवरी के रात सिंघू बॉर्डर के मंच पर कहा जा रहा है दीप सिद्धू और उसके तमाम ऐसे उग्र दस्ते का कब्जा हुआ। उन लोगों ने वहां से उग्र भाषण दिए, अपीलें की कि हमें दिल्ली में दाखिल होना है, हमें रिंग रोड पर जाना है, और कहीं ऐसी तैयारी भीतर भीतर हुई जिसका अंजाम हुआ कि लाल किले पर दीप सिद्धू पहुंचा, उसके लोग पहुंचे, और उसके बाद तिरंगे, जिस लाल किले पर सिर्फ तिरंगा फहराता है, उस लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया। उसके बाद अफवाह उड़ी, हंगामा हुआ, पूरी दिल्ली में खबर फैली और हर तरफ से किसानों के जत्थे, जो जहां से बैरियर टूटे या जहां से रिंग रोड पर जो जत्थे थे वो भी सब लाल किले की तरफ पहुंचे, और बहुत सारे ट्रैक्टर्स पर हजारों लोग लाल किले पहुंचे। और उसके बाद जो नज़ारा है, जो तस्वीरें हैं, जो शर्मनाक है, जो आप सब ने देखी, मैं लाल किले गया नहीं था, मैं ITO पर जब देखा मैंने कि भीड़ और पुलिस में भिड़ंत हो रही है, मैं वहां से लौट गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब स्थितियां बेकाबू। लेकिन इन बेकाबू स्थितियों का अंजाम 62 घंटे बाद जो हो रहा है कि एक नेता की गिरफ्तारी हो रही है, कभी भी हो सकती है, हो रही है मतलब, हालांकि हो सकता है टकराव हो, टकराव मतलब उनके समर्थक गिरफ्तारी से रोकें, पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, इस वीडियो के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन सभी किसान नेताओं के खिलाफ सेडिशन और UAPA के तहत मामले दर्ज कर दिए गए। पुलिस सख्त है, केंद्र सरकार सख्त है। केंद्र सरकार को मौका मिला है इन किसान नेताओं के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करने का जिसमें इनका बचना बहुत मुश्किल है। देश का सेंटिमेंट मीडिया के जरिए आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बनाने की जबरदस्त मुहिम चल रही है 62 घंटे से। सवाल यह उठता है, लाल किले जाने वाले कौन लोग थे, कैसे गए, और अगर लाल किले 100, 200, 400 लोग पहले पहुंचे और उसके बाद जब शोर हुआ, जब खबरें चलने लगी, जब पता चला कि लाल किले पर 400, 500 लोग पहुंचे और उसके बाद जत्थे के जत्थे लाल किले पहुंचने लगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? और अगर टिकरी बॉर्डर से या सिंघू बॉर्डर से बैरियर तोड़कर लोग आगे बढ़े, खासतौर से सिंघू बॉर्डर से, जहां सतनाम पन्नू और दूसरे ऐसे दीप सिद्धू और उनके साथी थे, तो कैसे मुमकिन हुआ ये? और वो कैसे सब चीज को तोड़ता हुआ, बैरियर को तोड़ता हुआ, और सबसे पहले जब तक सिंघू बॉर्डर से जो किसान मोर्चे के नेता थे वो निकलते और आगे बढ़ते, उससे पहले दीप सिद्धू और सतनाम पन्नू का जत्था आगे बढ़ गया, ऐसा कहा जा रहा है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर है, कल के इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर है। जो रिपोर्टर्स वहां जा रहे हैं, किसान मोर्चे के नेताओं के हवाले से जितनी जानकारियां आ रही हैं, उन जानकारियों के हवाले से मैं कह रहा हूं कि उससे साफ लगता है कि दीप सिद्धू और उसके साथी, इन लोगों ने तय कर रखा था कि लाल किले पर झंडा फहराना है, धार्मिक झंडा। और तो और दीप सिद्धू ने फेसबुक पर लाइव आकर कल रात शायद कहा है कि हां, मैंने झंडा फहराया और यह प्रतीकात्मक था और इसमें कोई गलती नहीं थी। उसका वीडियो है लाल किले पर मौजूदगी का, भागते हुए लोगों ने कैमरे में कैद किया, लाल किले पर झंडे के साथ है, धार्मिक झंडे के साथ। तो एक शख्स जो किसान मोर्चे के मन से डिस्क्रेडिटेड था, एक शख्स जिसका अतीत और जिसका रवैया संदिग्ध था, एक शख्स जिसके रिश्ते बीजेपी के नेताओं से भी थे, सनी देओल का चुनाव कैंपेनर था, उसकी तस्वीरें वायरल है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ भी। वो शख्स अगर इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था, चाहे युवाओं को पर्दे के पीछे से संचालित करके, एकजुट करके, फोन के जरिए जैसे भी कर रहा था, और दूसरा एक लखा सदाना नाम का शख्स, 24-48 घंटे में उसके बारे में आप सब जान चुके होंगे। लेकिन ये सब हो रहा था और ये फेसबुक पर ये लोग ऐलान कर रहे थे, सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे थे। तो सवाल एजेंसियों का भी है, सवाल उन केंद्रीय एजेंसियों का भी है जिनके जिम्मे लाल किले की हिफाजत है, जिनके जिम्मे दिल्ली की हिफाजत है। और सवाल यह भी है उन जत्थेबंदियों का, उन किसान नेताओं का, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को गारंटी दी थी कि किसी भी सूरत में हमारा प्रदर्शन, हमारी परेड शांतिपूर्ण होगी। अगर उन्होंने लिखित तौर पर सहमति दी तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस सुबह परेड निकलनी थी 26 तारीख की सुबह, तो तड़के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सुबह फ्रंट में होते, सामने होते सारे बड़े नेता, 25-50 ट्रैक्टर के साथ, 1000-1500 वॉलंटियर्स के साथ, और लीड करते फ्रंट से किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। लेकिन यह सब नहीं हुआ।
यही गाजीपुर में भी यही स्थिति हुई है। और ये नहीं हुआ, इसका अंजाम ये हुआ कि अलग अलग राज्यों से जो युवा आए थे, चाहे यूपी से, चाहे पंजाब से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे हरियाणा से, जहां से भी आए, युवाओं के जत्थे बेलगाम हुए। अब जो होने वाला है उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं कि अब क्या होगा। नेताओं के खिलाफ कई तरह के मामले और मुकदमे हैं। सरकार जिस आंदोलन को अपने तमाम तरीकों से नहीं कुचल पाई, उस सरकार को हथियार मिला है। जब लाखों लोग किसी आंदोलन में जुटते हैं, शिरकत करते हैं, तो इसकी आशंका होती है कि भीड़ बेलगाम हो सकती है। भीड़ का कुछ हिस्सा आंदोलन के अनुशासन को तोड़ सकता है। इस आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ट्रैक्टर्स पर जितने लोग थे और जितने लोगों ने इस परेड में हिस्सा लिया, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा लाल किले पहुंचा, और उसका बहुत छोटा सा हिस्सा सबसे पहले लाल किले पहुंचा। और वो जो लाल किले सबसे पहले पहुंचा वो दीप सिद्धू था। और दीप सिद्धू ने वहां झंडा फहराया, और दीप सिद्धू ने ऐलान किया कि हाँ, हमने झंडा फहराया, और फेसबुक पर फिर कबूल किया कि हाँ, हमने झंडा फहराया, और झंडा फहराना कोई गलत नहीं, ये प्रतीकात्मक है। तो एक शख्स जो झंडा फहराता है, धार्मिक झंडा, लाल किले पर जाकर, वो कैसे पहुंचा वहां? क्योंकि जब दीप सिद्धू कुछ लोगों के साथ लाल किले की तरफ गया, जैसे भी गया, सबसे पहले जांच तो उसकी जरूरी है। क्यों, कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचने दिया गया? उसके बाद भीड़ पहुंची, उसके बाद हो सकता है भीड़ बेकाबू होकर वहां पहुंची, या जब यह खबरें फैली कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया है, लाल किले बहुत सारे लोग पहुंचे। लेकिन शुरुआती वक्त में, शुरू में जो लोग पहुंचे, जो जत्था लाल किले पहुंचा, वो दीप सिद्धू का था। वो सतनाम पन्नू के संगठन के लोग थे, ऐसा किसान मोर्चा के लोगों का कहना है। तो ये कैसे पहुंचे? और किसान मोर्चे के लोगों के निकलने से पहले एक ग्रुप कैसे निकला आगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। कैसे जांच होगी, क्या होगी, आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 62 दिन तक जो आंदोलन शांतिपूर्ण चला, जिस आंदोलन पर कोई धब्बा नहीं था, 62 घंटे में उस आंदोलन पर 62 सवाल है। सबको मौका मिला कहने का। उन कुछ हजार लोगों की वजह से जो लाल किले के पास पहुंचे, लाल किले के ऊपर पहुंचे, उन लाखों लोगों को डिस्क्रेडिट करने और खारिज करने का कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ हैं, इन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, इन्होंने लाल किले का अपमान किया। दरअसल एक टुकड़ा जो बेलगाम हुआ, युवाओं का जत्था जो बेलगाम होकर बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसके पीछे भीड़ बढ़ी, क्योंकि भीड़ को कई बार अंदाजा नहीं होता कि जो आगे जा रहा है उसे हमें फॉलो करना है या हमें रुकना है। लेकिन ये जिम्मेदारी नेताओं की भी थी। अगर किसान नेताओं ने बड़े ऐलान किए थे, किसान नेताओं ने अगर कहा कि लाखों लोग आएंगे, 2 लाख ट्रैक्टर्स आएंगे, तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी थी कि ऐसे बेकाबू हालात ना हो। उसके लिए किसान नेता वॉलंटियर्स बनाते, उसके लिए किसान नेता फ्रंट पर सबसे पहली कतार में, जब जत्थे रवाना होने थे, ट्रैक्टर्स को जब आगे बढ़ना था, उससे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले होते, ताकि ये जिम्मेदारी होती कि हम यहां से इस रूट के अलावा किसी रूट से आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन ये ज्यादातर जगहों पर नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो इसका मतलब आंदोलन में शामिल लाखों लोग, जिसमें हर तरह के लोग थे, उन सबको हमने देखा है, वो सारे लोग देशद्रोही नहीं हो गए, वो सारे लोग देश के दुश्मन नहीं है। इसको भी समझने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि उस 62 दिन में आंदोलन की जो छवि थी, इस 62 घंटे में आंदोलन की छवि खराब हुई, और इसके लिए पूरा तंत्र सक्रिय है। और लाल किले की वो तस्वीर है जो शर्मनाक तस्वीर है। और किसी भी सूरत में लाल किले पर किसी धार्मिक झंडे के फहराने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लाल किला 130 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, देश की अस्मिता का प्रतीक है, देश का गौरव है। और वहाँ झंडा नेहरू ने भी फहराया, वहाँ झंडा शास्त्री ने भी फहराया, वहाँ देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने झंडे फहराए। और वहाँ अगर जाकर कोई धार्मिक झंडा फहराता है तो यकीनन किसी भी सूरत में शर्मनाक ही कहा जाएगा।
लेकिन वो हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसकी जांच होगी सीसीटीवी के जरिए। जैसे भी कैसे दरवाजा खुला, कैसे शुरुआती 100-200 लोग पहुंचे, कैसे दीप सिद्धू जैसा शख्स झंडे दिखा रहा है और झंडे लेकर जा रहा है, तो क्या वहां व्यवस्था इतनी लचर थी लाल किले में? जब दीप सिद्धू या उसके लोग ये कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, या जब एक रात पहले से ऐसी आशंका थी कि एक टुकड़ी, एक दस्ता या ऐसे लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो क्या एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी? ये भी सवाल है, कई सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी। सरकार के लिए सबसे बड़े विलन वो सारे नेता हैं, वो 37 नेता, 40 नेता जिन्होंने इस आंदोलन में शिरकत की, जिन्होंने इस आंदोलन में तीव्रता दी, जिन्होंने इस आंदोलन को गति दी, जिन्होंने इस आंदोलन को धार दी और सरकार को 11 बार मीटिंग में आने और तरह तरह के प्रस्ताव देने को मजबूर किया। तो जो आंदोलन कुछ हासिल करके खत्म होता, वो आंदोलन आज शायद ऐसे मोड़ पर टूटने के कगार पर है। अब पीछे तस्वीर बार बार मैं कहूँगा, पुलिस और किसान नेता, जो यहाँ जो टेंट तंबू कनात में हजारों लोग थे, अब चंद लोग बचे। पुलिस के डर से, गिरफ्तारियों के डर से, कई तरह की आशंकाओं की वजह से, आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ, लाल किले की घटना की वजह से एक जो कॉन्फिडेंस टूटता है, कॉन्फिडेंस भी टूटा लोगों को का, और बहुत सारी वजहों से यहाँ से लोगों की रवानगी कल रात से होने लगी थी। कल मतलब 27 तारीख की रात से लोगों ने माना कि गलती हुई। कल के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि गलती हुई, लाल किले नहीं जाना चाहिए था। किसान मोर्चे ने अपील जारी की कि गलती हुई और इसके बदले हम प्रायश्चित करेंगे, हम अनशन करेंगे 30 जनवरी को। लेकिन उससे पहले सरकार को, जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार को तो मौके का इंतजार था। ये मौका मिल गया क्योंकि ये आंदोलन सरकार के गले की फांस की तरह था। आंदोलनकारी नेताओं के तेवर और उनके पीछे लाखों के जत्थे थे। सरकार असहज थी, उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आंदोलन खत्म होगा। अब तो स्थिति यह है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। सरकार के पक्ष की स्थिति अभी बन रही है। लेकिन अगर सरकार इसी तरह से सबको गिरफ्तार करके देशद्रोह के मामले में यूएपीए के तहत सारे नेताओं को अगर जेल भी भेज देती है, लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ आज दोपहर, तो क्या उससे आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या उससे जिन किसानों में आक्रोश है वो खत्म हो जाएगा? या अगर सरकार इतने सख्त कदम इनके खिलाफ उठाती है तो उसका आक्रोश किसी और रूप में निकलेगा? इसके बारे में भी अभी कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है, और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद रात को क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐतिहासिक आंदोलन 62 दिन चला। अब इस 62 घंटे को मैं अलग कर रहा हूँ, 62 दिन बनाम 62 घंटे, क्योंकि इस 62 घंटे में लाल किले की घटना है, बेकाबू युवाओं की भीड़ है। इस 62 घंटे में आंदोलन पर 62 तरह के आरोप हैं। नेताओं के खिलाफ नेताओं की गिरफ्तारी की लटकती तलवार है, पुलिस का शिकंजा है, सरकार की तैयारियां हैं जिसमें आंदोलनकारी नेताओं को डिस्क्रेडिट करने के लिए जितने भी तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं वो सारे तरीके अख्तियार किए जाएंगे। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक आंदोलन जो एक बेहतर तरीके से इतिहास में दर्ज होता कि शांतिपूर्ण ढंग से किसान दिल्ली के चारों तरफ इतने दिनों तक, इतने महीनों तक बैठे रहे और आंदोलन का अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि कुछ हासिल करके गए। तो जिस आंदोलन का आगाज शांतिपूर्ण था, 62 दिन तक शांतिपूर्ण था, लेकिन आखिरी 62 घंटे में 64वें दिन उसका अंजाम अप्रत्याशित हो रहा है। अब किसानों की प्रतिक्रिया क्या होगी? सिंघू बॉर्डर पर बहुत सारे लोग, बीजेपी समर्थक बहुत सारे लोग पहुंचे जिन्होंने कहा कि किसानों को खाली करना चाहिए। कुछ विरोध प्रदर्शन गाजीपुर में भी हुआ। पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती और तैयारी सिंघू बॉर्डर पर भी है, टिकरी पर भी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने आज सद्भावना यात्रा भी निकाली।
अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ उसके साथ कि इस आंदोलन में जो नहीं होना था वो भी हुआ, और सरकार जो चाहती थी कि आंदोलन ख़त्म हो और बिना किसी नेगोशिएशन के ख़त्म हो और किसान डिस्क्रेडिट हो और ऐसे ख़त्म हो, शायद सरकार को फ़िलहाल तो अगर देखें तो डिस्क्रेडिट करने की जो मुहिम में सरकार को थोड़ी कामयाबी मिली है। देश का तंत्र, मीडिया, सब कुछ ऐसे काम करता है जिसमें उसको कामयाबी मिली है, और उसकी एक बड़ी वजह लाल किले की वो तस्वीर है जो शर्मनाक है। और आंदोलनकारी नेताओं की भूमिका इस मायने में बहुत कमज़ोर रही कि अगर आप में कुव्वत नहीं थी कि आप इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित कर पाएँ, इतनी बड़ी भीड़ को दिशा दे पाएँ, इतनी बड़ी भीड़ को अनुशासन दे पाएँ, तो उन्हें इस ट्रैक्टर मार्च को, ट्रैक्टर परेड को कॉल ऑफ कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि डंके की चोट पर कि 2 लाख ट्रैक्टर आएंगे, लाखों लोग आएंगे, इस ऐलान पर कायम रहने के। और अगर उन्हें पता चला कि 25 की रात ऐसा हो रहा है तो शायद उस रात भी ऐसा फैसला होना चाहिए था। मैं यही कहूँगा, जो हुआ 26 तारीख को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, चाहे प्रगति मैदान के पास हुआ, चाहे आईटीओ पर हुआ, चाहे गाजीपुर में हुआ, चाहे नांगलोई में हुआ, जहां भी हुआ। और लाल किले की तो बात मैं कई बार कर चुका हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो हो गया उसका अंजाम शायद आंदोलन भुगतेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।